क्या भगवान राम का नाम रामा है या भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्णा है? वो लोग एकदम उल्टी गंगा यहाँ भी बहा दे रहे हैं कि भाई बाइबल की जो टीचिंग्स है उनको ही आगे बढ़ाया है और परमेश्वर कोई किसी एक क्षेत्र में नहीं आ सकता है, वो अनंत है। हरे कृष्णा। इस्कॉन के जो भक्त हैं वो कृष्ण को कृष्णा करके क्यों बोलते हैं? कृष्णा जो है वो तो द्रौपदी का नाम है, तो कृष्ण को बुला रहे हैं कि द्रौपदी को बुला रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, फिर से वही बात है कि अमोघ लीला प्रभु की जो लाइन है, भगवत गीता जो है वो बाइबल का सीक्वल है। क्या इसका मतलब यह है कि भगवत गीता बाइबल के बाद आई थी? तीसरा सवाल, मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है? और अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो क्या उसका मतलब यह है कि मूर्ति पूजा के अलावा हम कहीं पे भी भगवान को नहीं देखते हैं? तो ये 3 प्रश्न जो हैं अंकुर आर्या जी ने अपनी जो रिसेंट वीडियो है उसमें उठाए हैं और इस वीडियो में मैं जल्दी से जो हमारा पक्ष है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इन तीनों विषयों के प्रति मैं वो रखना चाहता हूँ। इस वीडियो में ये कोई डिबेट टाइप की वीडियो नहीं है, कोई जीत हार नहीं है, मैं किसी को गलत साबित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सिर्फ जो हमारा पक्ष है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, सही अंडरस्टैंडिंग है, ताकि जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो, सिर्फ यहाँ पे वो रखना चाहता हूँ। जहाँ तक अंकुर आर्य जी का सवाल है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कन्वर्जन को रोकने में, ये जो विधर्मी हैं उनसे अपने सनातन धर्म की रक्षा करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इन विषयों के प्रति सिर्फ मैं वो रखना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हो कि 2000 साल पहले आई बाइबल की टीचिंग्स को बताने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए उनके बाद में श्री कृष्ण जी आए। 5,500 5,500 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान आया और तकरीबन 2000 साल पहले बाइबल का ज्ञान आया, लेकिन वो लोग एकदम उल्टी गंगा यहाँ भी बहा दे रहे हैं कि भाई बाइबल की जो टीचिंग्स है उनको ही आगे बढ़ाया है। तो अमोघ लीला जी जब इस बात को बोल रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो बाइबल का सीक्वेंस है, इस समय के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। हमारी भी यही अंडरस्टैंडिंग है, जो भगवान श्री कृष्ण है वो लगभग 5,500 साल पहले आए थे और जो जीसस हैं वो लगभग 2000 साल पहले आए थे और जीसस के भी जाने के 200-300 साल के बाद धीरे धीरे जो है बाइबल का गठन हुआ। तो जो भगवत गीता है वो बहुत 5,000 5,500 साल पुरानी है और जो बाइबल है लगभग रफली वो 1,500 साल पुरानी है। तो समय के आधार पे भगवत गीता बाइबल का सीक्वल नहीं है, ज्ञान के आधार पर है। और ज्ञान के आधार पर भी ये नहीं है कि पहले बाइबल पढ़नी है उसके बाद भगवत गीता पढ़नी है। भगवत गीता में बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। भगवत गीता अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे अध्याय में 2.11 में जब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सांख्य योग बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि आत्मा और शरीर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, उसके बाद जो है पूरी एडवांस नॉलेज है। तो अगर हम सनातनी हिंदू हैं, हमें कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा भगवत गीता हम पढ़ सकते हैं। अगर ये बात हम किसी विदेशी से कर रहे हैं जो कि अभी तक अध्यात्म में नहीं आया है, उसको भी कुछ और पढ़ने की, बाइबल या कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं, वो भी डायरेक्ट भगवत गीता पढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी बाइबल पढ़ रहा है तो उसको समझाने के लिए इस बात को बोला जाता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो ठीक है, लेकिन अगर आप गहराई से इन बातों को समझना चाहते हैं तो इसका सीक्वल भगवत गीता है। जो एडवांस नॉलेज है, जो रियल अंडरस्टैंडिंग है आपके अपने बारे में, भगवान के बारे में, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और यही स्ट्रेटेजी जो है हम जो बाहर के विदेशी हैं उनको प्रीचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जो अमोघ लीला प्रभु जी का जो ये एक लाइन जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, इस जो पूरा इसका अगर आप लेक्चर सुने, इसमें अमोघ लीला प्रभु यही बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने किसी एक विदेशी को भगवत गीता दी, उन्होंने कैसे समझाया कि जो भगवत गीता है उसमें एडवांस नॉलेज है, आपको ये पढ़ना चाहिए। तो वो वहाँ पे कंटेक्स्ट आ रहा है। हम बिल्कुल भी, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम ये बताने की कोशिश करें कि पहले जो है बाइबल आई उसके बाद भगवत गीता आई, ऐसा नहीं है। भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 साल पहले बोली है, समय आधार नहीं है। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदू सनातन भाइयों ने कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा भगवत गीता पढ़ें। जो ऑलरेडी बाइबल पढ़ रहे हैं केवल उनको समझा रहे हैं कि ठीक है आप बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन अगर एडवांस नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप भगवत गीता पे शिफ्ट करें। आई होप ये कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पे दूर हो गया होगा। क्या भगवान राम का नाम रामा है या भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्णा है? कृष्णा कौन है? कृष्णा है द्रौपदी। चले, कृष्ण का नाम लेने से आप पार हो जाएंगे, मान लेते हैं आपके जो भव सागर है उनसे आप पार हो जाएंगे, लेकिन द्रौपदी जी का नाम जपने से आपको कौन सा सुख मिलने वाला है, कौन सा भोग मिलने वाला है, कौन सा वैकुंठ मिलने वाला है? ये बात बिल्कुल सही है कि जो सही शब्द है वो कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। राम है, रामा नहीं है।
और इसी बात को हमारी संस्था के जो वरिष्ठ भक्त हैं वो बार बार उठाते रहते हैं अपनी कथाओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, जो भी डिस्कोर्सेज होते हैं, सेमिनार होते हैं जप को लेके, उसमें बार बार इस बात को रखा जाता है कि हम उस जो वर्ड्स हैं उसको सही प्रोनाउंस करें। इस बात पे जोर दिया जाता है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पे और समझनी होगी कि जो भक्ति है, भक्ति में भाव जो है वो प्रधान होता है। जो टेक्निकलिटीज़ हैं कि एकदम प्रोनाउंसिएशन ठीक हुआ है नहीं, नियमों का एकदम से पालन हुआ है नहीं, ये सारी चीज़ें सब ऑर्डिनेट रहती हैं। प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं भूल चूक हो भी गई तो भी अगर भाव सही है तो उसका फल मिल जाता है। ये इस तरीके से है, अगर हम सोचें कि मान लो एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा रो के अपनी माँ को बुला रहा है, तो क्या माँ ये देखेगी कि इसने माँ वर्ड ठीक से प्रोनाउंस किया नहीं? अगर वो आ भी बोल देगा रो के तो भी माँ को पता है कि उसी को बुला रहा है, वो तब भी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेम है वो प्रधान है, ये प्रेम की भाषा है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब हम कृष्ण बोल रहे हैं, अगर मान लो भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए गलती से अगर कोई कृष्णा बोल देता है तो ऐसा नहीं कि उसको कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि कृष्ण कहेंगे तुमने तो कृष्णा बोला है ना, तुम शायद द्रौपदी को बुला रहे हो, या फिर अर्जुन का नाम भी कृष्णा था, तुम अर्जुन को बुला रहे हो या किसी और को बुला रहे हो। ऐसा नहीं है। कृष्ण जानते हैं कि हम उन्हीं को ही बुला रहे हैं। भावग्राही जनार्दना, भाव ग्रहण करते हैं कृष्ण, वो हृदय में विराजमान है, उनको पता है कि हम किसको बुला रहे हैं। बात यह है कि अगर आप कृष्ण भी बोल दो लेकिन कोई भाव नहीं है, ध्यान इधर उधर है, उसका भी इतना लाभ नहीं है। लेकिन अगर आप कृष्णा बोल दो लेकिन अगर भाव है, भाव कृष्ण के प्रति है, तो वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल है, अगर हम देखते हैं जैसे चाइना है, चाइना में जो हमारे भक्त हैं वो रा अक्षर नहीं बोल पाते हैं, रा जो साउंड है वो वहाँ पे है नहीं, तो वो मंत्र देखा जाए तो फिर टेक्निकली पूरा गलत बोलते हैं। वो बोलते हैं हले लाम 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 हले, राम की जगह लाम लाम बोलते हैं वो, है ना। लेकिन उन भक्तों को भी हम देख रहे हैं कि कैसे वो भक्ति में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। कल तक जो भक्त जो हैं, मांस मच्छी तो छोड़ो, ये कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाया करते थे, कुछ ही समय उन्होंने हरे कृष्णा मंत्र का जप किया। कुछ ही समय में धीरे 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 सारी उनकी जो बुरी आदतें थी, शराब पीना है, गैम्बलिंग करना है, मांस मदिरा है, पर पुरुष पर स्त्री का जो संग है, सारी चीज़ें छूटती चली गई। धीरे धीरे एकदम शुद्ध शाकाहारी, प्याज अंडा लहसुन तक वो नहीं खा रहे हैं, चारों नियमों का एकदम सख्ती से पालन कर रहे हैं, एकदम सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गलत मंत्र, टेक्निकली देखा जाए तो गलत मंत्र है, उसके बावजूद उनके जीवन में ये सारा परिवर्तन आ रहा है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जो भगवान है वो भावग्राही हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत बोलना शुरू कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के कृष्णा बोलें या रामा बोलें। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रोनाउंसिएशन सही रखें। लेकिन फिर भी अगर कोई गलत भी बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इसका लाभ नहीं होगा। ईश्वर का ये वेद में भी व्याख्यान इसी प्रकार से आया है कि वो सर्वव्यापक है और वो एक एक कण 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 में नहीं है, बल्कि यह अखिल अनंत ब्रह्मांड उसी में ही व्याप्त है। और परमेश्वर कोई किसी एक क्षेत्र में नहीं आ सकता है, वो अनंत है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, वो हर एक जगह है, हर एक समय है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं उसको हर समय और हर जगह देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं? शायद नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर भी भगवान है, इसके कण कण में, हर एक चीज़ में, बल्कि इस मोबाइल और मेरे बीच में जो जगह, यहाँ भी भगवान है। लेकिन क्या मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस वक्त भगवान को इसके अंदर? नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो है वो मेरे अंदर है। प्रॉब्लम यह है कि मैं उस स्तर पर नहीं हूँ कि मैं भगवान को सर्वव्यापक रूप से देख सकूँ, महसूस कर सकूँ। जब मैं देख नहीं पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उनसे प्रेम कैसे करूँगा, उनकी सेवा कैसे करूँगा? तो जो भक्ति है, भक्ति में प्रेम प्रधान है, जैसे मैंने बोला। और प्रेम जो है वो सेवा के साथ में रहता है। प्रेम और सेवा दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। मैं जिससे भी प्रेम करता हूँ, मेरा हमेशा मन करेगा कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। तो मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? भगवान ने जैसा मुझे बनाया ना, ठीक है, मुझे तो वही आता है, ठीक है। भगवान ने जिस रूप में, जिस तरीके से मुझे बनाया है, जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं श्रृंगार करता हूँ, जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, मैं भगवान के लिए भी वही सब करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए बहुत अच्छा सा भोग बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाऊँ, उनको आभूषण पहनाऊँ, मैं उनको प्यार से सुलाऊँ, खिलाऊँ, पिलाऊँ। जो मुझे आता है मैं वैसे ही भगवान की सेवा करना चाहता हूँ।
जैसे अगर छोटा बच्चा है, उसके हाथ में कोई टूटी फूटी छोटी सी पेंसिल है, वो उसी से अगर अपने पिताजी की ड्राइंग बना रहा है तो पिताजी ये थोड़ा ना बोलेंगे अरे ये तुम्हें ड्राइंग बनाने नहीं आती, इसमें तो जो है इतने कलर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ड्राइंग की ये टेक्निक्स हैं, ये हैं, वो है। क्या पिताजी ये बोलेंगे? नहीं। वो जो टूटी फूटी छोटी सी पेंसिल से ऊबड़ खाबड़ जो भी वो बच्चा बना के ले आएगा, पिताजी उसको देख के ही बहुत खुश हो जाते हैं, उसको ही अपने गले से लगा लेते हैं। ये सोचना कि भगवान सर्वव्यापक हैं, वो ऐसे हैं, वो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा वो स्तर नहीं है ना, मैं नहीं देख पा रहा हूं ना भगवान को उस तरीके से। तो जैसा मैं हूं, मैं वैसे ही भगवान को सर्व करना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं, उनसे प्रेम करना चाहता हूं। मैं क्या करूं, आप बताइए। तो इसके लिए भगवान ने जो है ये डीटी वर्शिप का प्रोसेस दिया है, मूर्ति पूजा का, विग्रह पूजा का, श्री विग्रह पूजा का जो है भगवान ने प्रोसेस दिया है। खुद भगवान ने दिया, अपने आप से नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि अपने मन मर्जी से जो है डीटी किसी के दिमाग में आए कि काम करते हैं भगवान का, इस तरह से हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, शास्त्रों के आधार पर है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 27वां पूरा अध्याय है इसके ऊपर। कितने सारे अलग अलग शास्त्रों में रेफरेंस है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि डीटी वर्शिप कैसे करी जाए, मूर्ति पूजा, श्री विग्रह पूजा जो है वो कैसे करी जाए। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जो सर्व व्यापक है वो किसी एक मूर्ति में समा जाए। पहली बात तो जो सर्वव्यापक है वो मूर्ति में क्यों नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न ये है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, तो क्या उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक मूर्ति के जरिए हमारी सेवाओं को स्वीकार कर ले। भगवान सर्व दयालु भी तो है, तो क्या उसके अंदर इतनी दया भाव नहीं होगी कि वो हमारे स्तर पर आकर हमारे से सेवा स्वीकार कर ले, बजाय ये एक्सपेक्ट करने के कि हम उसके स्तर पर आए। अगर एक पिताजी खड़े हैं और छोटा बच्चा जो है वो दोनों हाथ फैलाकर पिताजी की तरफ रो के उनको बुलाए, तो क्या पिताजी ये बोलेंगे कि नहीं तुम मेरे स्तर पर आओ, तुम किसी भी तरह से ऊपर उठ के और मेरे से गले मिलो? या पिताजी खुद नीचे बैठकर जो है उस बच्चे को गले लगा लेंगे? ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि हम भगवान को सर्वव्यापक रूप में नहीं देख पा रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान की ट्रांसेंडेंटल फॉर्म कैसी होती होगी, भगवान जो है वो आध्यात्मिक जगत में कैसे होते होंगे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कृष्ण तो हमारे स्तर पर आ सकते हैं ना, इसीलिए हमारे स्तर पर आके वो मूर्ति के रूप में, श्री विग्रह के रूप में हमारी सेवा को जो है स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जो अमोघलीला प्रभु जी ने एनालॉजी दी थी कि पानी हर जगह है, लेकिन उस पानी को हम पी नहीं सकते हैं, उसको पीने के लिए हमें नल के पास जाना पड़ता है। ये इसी संदर्भ में इस बात को बोला गया था कि भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन मैं उस सर्वव्यापक भगवान को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता हूँ। उनकी सेवा करने के लिए मुझे श्री विग्रह के पास जाना पड़ेगा। आपने जो दूसरी एनालॉजी दी हवा वाली, पूरे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन भी है, लेकिन आप तो जगह जगह जहां भी आप पहुंचते हैं वहीं से ही ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जब हम कोई एनालॉजी देते हैं ना, अगर उसको हम ज़्यादा, एक एनालॉजी का मतलब ही ये होता है कि हम कोई बात को समझाना चाहते हैं। अगर हम उसको ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं या तोड़ते मरोड़ते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। जरूरी नहीं है कि वो जो हम समझाना चाह रहे हैं उस पर है। जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को हम खींच सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खींचें तो टूट जाती है। इसी तरह एनालॉजी को भी अगर बहुत ज़्यादा खींचें तो वो टूट जाती है। जो बात समझाने के लिए वो यूज़ की गई है वो जरूरी नहीं कि बात को उसी तरह से समझा सके। तो जो पानी के बदले में आपने हवा वाली एनालॉजी दी है, इसको भी चलो एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये बात सही है कि हवा हर जगह है और मैं हर जगह हवा भी तो ले सकता हूँ, उसके लिए मुझे हर जगह सिलेंडर लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात भी तो सच है कि अगर मेरे फेफड़े, मेरे जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो मैं हवा हर जगह नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे सिलेंडर लगाना पड़ेगा, मुझे ऑक्सीजन मास्क जो है वो लगाना पड़ेगा। सेम वही बात होगी, भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं उनको सर्वव्यापक उस दृष्टि से देख सकूं। इसलिए मुझे जो है श्री विग्रह के पास जाना पड़ेगा। तो जो सेकंड एनालॉजी से है उससे भी इस बात को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। कण कण में व्याप्त है ईश्वर। जब मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि मूर्ति में नहीं है, जब वो हर जगह व्याप्त है तो मूर्ति में भी है। लेकिन आप अगर ये कह दे कि वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति में ही है, वहां पर जाकर के फिर बात गलत हो जाती है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये मानते हैं कि सिर्फ मूर्ति में ही भगवान है और मूर्ति के अलावा भगवान नहीं है। जो मूर्ति है, जो श्री विग्रह है, उसके जरिए हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान तो सर्वव्यापक हैं ही। भगवान तो कण कण में, और जहाँ कण नहीं भी है, जो आपने बोला वैक्यूम है जहाँ पे, हर जगह भगवान है। 7.4 में भगवद गीता के 7.4 में भगवान कृष्ण एकदम क्लियरली बोलते हैं, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति रशदा। ये जो 8 चीजें हैं, इससे पूरी प्रकृति जो है वो बनी है। ये सारी प्रकृति भगवान की ही एक्सपेंशन है। तो आपकी इस बात से हम सहमत हैं कि भगवान सिर्फ मूर्ति में ही नहीं है, भगवान तो हर जगह हैं, सर्वव्यापक हैं, हर जगह हैं, हर समय हैं, हर रूप में हैं।
रूप वाली बात से आप शायद सहमत नहीं होंगे, बट वो अलग टॉपिक है, अभी मैं वहाँ पे नहीं आना चाह रहा हूँ कि भगवान साकार हैं या निराकार हैं, ये दोनों हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर कभी हम फिर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो डीटी वर्शिप है, मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं और क्या करते हैं। आई होप कि वो थोड़ी जो कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हुई होगी। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हमारे सामने जो शत्रु है वो शत्रु एक मानता है सबको। अंत में अंकुर आर्य ने बात बहुत सही कही कि जो सामने विधर्मी खड़े हैं उसकी नज़र में तो हम सब बराबर हैं। वो ये नहीं देख रहा है कि कौन आर्य समाज से है और कौन वैष्णव समाज से है और कौन कौन सी संस्था से है, वो सबको एक ही दृष्टि से देख रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम आपस में ही वाद विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में संवाद करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। समझने का मतलब ये नहीं कि मान लें, ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात मानो या मैं आपकी बात मानूं, लेकिन कम से कम आप समझे तो सही कि सामने वाला जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। आज के समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो थोड़ा बहुत भी शास्त्र कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, वो इतना ज़्यादा अहंकार उनके अंदर आ जाता है, उनको लगता है कि जो मुझे पता है बस वही सही है। इसके अलावा अगर कोई कुछ भी कर रहा है वो सीधा अंधविश्वास की श्रेणी में डाल देते हैं। वो डाल देते हैं तो मूर्ख हैं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। और उसके बाद जो है साधु संतों का अपमान करना शुरू कर देते हैं, संस्थाओं के ऊपर निर्धक बेसर पैर के जो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। इससे अननेसेसरी दोनों के बीच में कड़वाहट जो है वो उत्पन्न होती है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो एस्कॉन है वो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का हिस्सा है। एस्कॉन ने कोई अपने मन से अपनी मनगढ़ंत कुछ नई रीति रिवाज या कुछ नई चीज़ें नहीं निकाल दी हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो हजारों साल पुरानी जो गौड़िया वैष्णव, कुछ 100 साल पुरानी गौड़िया वैष्णव और हजारों साल पुरानी जो वैष्णव संप्रदाय है उसके अधीन हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो पूर्व आचार्य हैं वो धरती पे विचरण करने वाले आज तक के मनुष्य के इतिहास के सबसे बड़े प्रगाढ़ विद्वान पंडित रहे हैं। हम रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जीवा गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, ये जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ना, आप गूगल करके जस्ट एक एक मिनट इनके बारे में पढ़ के देखिए। ये वो पंडित हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल की उम्र में जो है संन्यास ले लिए थे, जिन्होंने वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर टीकाएं लिखी हुई हैं। जीवा गोस्वामी ने 4 लाख संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने वेदों के और उपनिषदों के आधार पे भक्ति को जो है उन्होंने पूरा डिफाइन किया कि भक्ति का क्या प्रोसेस होना चाहिए। और जो भी हमारे बीच में मतभेद हैं, चाहे वो मेरा मतलब आर्य समाज में और वैष्णव संप्रदाय के बीच में जो मतभेद हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा हो या भगवान साकार हैं या निराकार हैं, हाँ, भगवान का अवतार होता है या नहीं है, भगवान श्री कृष्ण क्या वो सिर्फ एक महापुरुष हैं कि वो ईश्वर हैं, इन सब को जो है उन्होंने वेदों के और उपनिषदों के आधार पर जो है सिद्ध किया है। षड संदर्भा उन्होंने लिखी है। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत कैजुअली बोल देना कि अंधविश्वास हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इस तरह की हवाई बातें करना, ये सिर्फ जो है अहंकार को दर्शाता है। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि आपकी जो नॉलेज है वो कितनी कम है, कितनी क्षीण जो है दृष्टि है, आप दूरदृष्टि है ही नहीं, आपकी देख ही नहीं पा रहे हो, आप सामने वाले को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो अपनी मूर्खता का, अपने अहंकार का परिचय देने के बजाय हमें प्रयास करना चाहिए कि हम समझे कि सामने वाला जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका आधार क्या है। और जो डिबेट, चैलेंज, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय हमको प्रयास करना चाहिए कि शांति प्रिय एक मैत्रीपूर्ण एनवायरनमेंट में बैठ के हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को समझें। यही एक तरीका है, दोनों संस्थाएं जो हैं साथ में मिलकर प्रेम से आगे बढ़ें, एक दूसरे की सहायता करें और सनातन धर्म को पूरा फार एंड वाइड पूरी दुनिया में जो है फैलाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।